स्वागत में आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। उदयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। चित्तौड़गढ़ अहमदाबाद हाईवे के 6 लेन विस्तार में मुआवजे में ये कैसी गड़बड़ी। कृषि भूमि को आबादी बताकर 3 गुना ज्यादा जमीन का मुआवजा दे दिया गया। ये बड़ी खबर है। ऋषभदेव तहसील के ग्राम पीपली ए के मुआवजे में भारी गड़बड़ी की बात सामने आई है। संबंधित अधिकारी की मिली भगत से इस खेल की शिकायत हुई। खसरा संख्या हम बता दें आपको 3852। नियमों को दरकिनार कर 1,82,00,000 रुपए का मुआवजा देने की शिकायत हुई तो उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई के बजाय मामले को रफा दफा कर दिया और उस अफसर को पुरस्कृत करते हुए उदयपुर कलेक्ट्रेट में मलाईदार पद दे दिया सो अलग। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बाद में दबाव पड़ने पर अवाप्ति को ही कर दिया निरस्त। ऐसे में गलत मुआवजे पर किसी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। आखिर क्यों? सरकार को हुए राजस्व नुकसान की वसूली को लेकर फिर शिकायत। घोटाले में लिप्त अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजस्व विभाग में फिर से शिकायत हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। मुआवजे में गड़बड़ी, कृषि भूमि को आबादी बताया और तिगुना मुआवजा जमीन का दे दिया गया। ऋषभदेव तहसील के ग्राम पीपली के मुआवजे में भारी गड़बड़ी की जानकारी है। देखिए, संबंधित अधिकारी की मिली भगत से इस खेल की हुई शिकायत। खसरा संख्या 3852 में नियमों को दरकिनार किया गया। 1,42,00,000 का मुआवजा देने की शिकायत हुई। उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई के बजाय मामले को रफा दफा कर दिया और उस अफसर को पुरस्कृत करते हुए उदयपुर कलेक्ट्रेट में मलाईदार पद भी दे दिया गया। बाद में दबाव पड़ा तो अवाप्ति को ही निरस्त कर दिया गया। ऐसे में गलत मुआवजे पर किसी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। सरकार को हुए राजस्व नुकसान की वसूली को लेकर फिर शिकायत की गई है। घोटाले में लिप्त अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राजस्व विभाग में यह शिकायत हुई है। राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। राम सिंह, किस प्रकार से कृषि की जमीन को आबादी बताकर 3 गुना मुआवजा दिया गया, उसके बाद में अब पुनः शिकायत जब की गई है तो क्या चीजें सामने आई, बताएं पूरी जानकारी। देखिए, उदयपुर के ऋषभदेव तहसील के ग्राम पीपली ए का ये मामला है। जो 6 लेन हाईवे है उसमें ये जमीन ली गई, इसको आबादी बताकर ज्यादा मुआवजा दे दिया गया। ये अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा खेल हुआ है और पेमेंट भी रिलीज कर दिया गया। अब आप ये देखिए, पेमेंट रिलीज करने के बाद जब पता लगा, शिकायत हुई, शिकायत के बाद में मामले को रफा दफा कर दिया उच्च अधिकारियों ने। फिर दोबारा लोगों ने शिकायत की कि आखिर जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और जो नुकसान हुआ राजस्व का उसकी वसूली क्यों नहीं हो पाई। आखिर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। आप ये देखिए, शिकायत के बावजूद उस अधिकारी को उपकृत करते हुए कलेक्ट्रेट में लगा दिया गया। अब हताश परेशान लोगों ने उच्च स्तर पर शिकायत की, विभागों में की है, मुख्यमंत्री शिकायत की है, कई जगह शिकायत की है और लोगों को उम्मीद है कि संबंधित महकमा उचित कार्रवाई करेगा। राम सिंह, जो चूना सरकार को लगा, जो राजस्व का नुकसान हुआ, उसकी शिकायत की गई है। अब ये वापस कैसे प्राप्त होगा, पहली बात ये। और घोटाले में लिप्त अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर राजस्व विभाग में शिकायत की गई है। अब यहां से आगे क्या होता दिख रहा है? देखिए, शिकायत करने के बाद उच्च अधिकारियों के सामने ये प्रकरण दोबारा वापस ध्यान में लाया गया है। संभव तो लोगों को उम्मीद है कि जो पूर्व में जो अधिकारी लगे हुए थे वो बदल चुके हैं, तो नए अधिकारी जो उम्मीद है कि इस घोटाले पे, गड़बड़ी पे कार्रवाई होगी और गड़बड़ी करने वालों से वसूली भी हो सकती है। कितनी मिलीभगत हुई है ये जांच के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका राम सिंह, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, उच्च अधिकारियों ने मामले को रफा दफा कर दिया था, शिकायत की गई है। राम सिंह राजावत हमारे सहयोगी, उनका कहना है कि जांच के बाद यह पता चलेगा कि आखिर किस प्रकार की सेटिंग की गई थी। कृषि भूमि को आबादी बताकर 2 करोड़ का मुआवजा दे दिया गया। 3 गुना ज्यादा मुआवजा दरअसल दिया गया था।